हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप सभी लोग जानते होंगे और बकाया कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं जो पूरा प्रॉपर मेरे विषय में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के विषय में जानकारी देती हूँ और कुछ ऐसी वैकेंसी के विषय में बताती हूँ जिससे कि बच्चे तैयारी करते रहें, जो कि आने वाले समय में मतलब देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि मान लो न्यूज़पेपर में कोई अपडेट आया तो हमने आपको नहीं, आजकल बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब से फ़ोन आया है लोगों फ़ोन पे पर ही देख लेते हैं। तो मतलब एक बहुत से लोग हैं आपको बताते हैं ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मैं एक थोड़ा ये कि हाँ आप लोग तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, ये चीज़ें भी बता देती हूँ। एज क्या रहेगी, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ मैं मतलब बताने की कोशिश करती हूँ। तो हर तरीके की ऐसी अपडेट जो कि किसी भी जॉब से जुड़ी हुई है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम कोशिश करूँगी मैं आपकी हर क्वेरी होती है जो भी मैं उस पर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं घर बैठे आपके लिए आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। जो भी आप कहते हैं कि मैम ये बता दो, मैम ये बता दो, तो मुझे जितना हो सकता है कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जैसे भी मैं उससे हो पड़ता है मैं करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जिस भर्ती की हम चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों से, तो एक ऐसी भर्ती जो 2016 से नहीं आई है। अब आप यहाँ पर इस वजह से मेरी इस बात पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि 2016 से नहीं आई तो अब इस पर चर्चा अब कैसे आ रही है, क्योंकि 2016 से नहीं आई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा स्टार्ट हो गई है। तो कौन सी वैकेंसी है ये वैकेंसी है ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती है, और इसी में सिंचाई संसाधन डिपार्टमेंट में भी, जिसे हम नलकूप चालक भी कहते हैं, इसकी भर्ती है। अगर टोटल हम बात करें तो इसमें करीब 25,500 पद है दोनों को मिलाकर। ठीक है, जैसे कि 14,000 पद खाली है सिंचाई डिपार्टमेंट में, और यहीं पर बात करते हैं जो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती है उसमें जो है आपके 11,600 पद टोटल इसमें खाली हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी है बहुत मतलब बड़ी वैकेंसी रहेगी अगर ये आ जाती है और आएगी, क्योंकि नहीं तो सोचने वाली बात है कि अब तक न्यूज़पेपर में खबर क्यों नहीं आई, इतने साल से भर्ती नहीं, अब इस पर चर्चा स्टार्ट हुई, इसका मतलब ये भर्ती भी आएगी। और आप देख भी रहे होंगे जब से पैट का रिजल्ट आया तब से लगातार कोई ना कोई वैकेंसी आ रही है। अभी आपका मतलब कल की ही बात करूँ तो सिपाही भर्ती वाला आया, ठीक है, उससे पहले लेखपाल आया, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है तो आ सकता है। इसके बाद छोटी मोटी जॉब की बात करें तो आंगनबाड़ी में हर जगह आप भर्ती देख रहे हो आ रही है। तो चलो इसको पूरा जानते हैं। क्यों जानना जरूरी है अभी से, क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है। अब की तो होम गार्ड में भी पेपर रख दिया गया है, भले ही उसमें जीके जीएसई आएगी, मैथ रीजनिंग नहीं आएगी, पर कुछ तो रखा गया है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए इसको भी देख लो। साथ ही साथ अगर आप होम गार्ड पढ़ रहे हो, लेखपाल पढ़ रहे हो, तो इसके लिए भी तैयार रहो, जिससे ये 5-6 जगह अगर आप पेपर दोगे ना, पढ़ाई करके, बिना पढ़े नहीं, पढ़ाई करके दोगे तो आपको मतलब हैबिट हो जाएगी। भले आपको चाहिए कोई भी जॉब हो, आपको एक हैबिट हो जाएगी पेपर देने की, फेस करने की वो कंडीशन, और आपको जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर मिलेगा। जब ये लगातार आप पेपर देते हो, मैंने कई लोगों को नोटिस किया है, मैंने बहुत लोग अपने रिलेशन में देखे जो मैं अक्सर सुनती थी उनका पेपर है वहाँ गए, उनका पेपर है वहाँ गए, और उनका सिलेक्शन जरूर हुआ है। ठीक है, क्योंकि वही जाएगा पेपर देने बार बार जो सच में तैयारी कर रहा होगा। बकाया हर कोई हमेशा नहीं जाएगा। ठीक है, जो तैयारी नहीं करते वो कई बार छोड़ देते हैं, या फिर वो लोग छोड़ देते हैं जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, चाहते हैं कुछ करना पर तैयारी नहीं अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। तैयारी प्रयासरत हैं अगर आप, तो ये जॉब आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, और आपको भी मिलेगी। पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई आपकी यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं काम आ ही जानी है। ओके, तो चलो यहाँ पर 14,000 पद सिंचाई विभाग में, और आपके 11,600 पद जो है आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर में खाली है। एज क्या रहेगी, 18 से 40 साल एज इसमें रहेगी। बकाया छूट की अगर हम बात करते हैं तो छूट भी मिलती है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को जो है यहाँ पर 5 साल की छूट आपको मिलने वाली है। जो मिलता है वो रहेगा। मैं थोड़ा 2016 के आधार पर भी आपको बता रही हूँ। बकाया ये तो चीज़ें मिलते ही, ये रिलैक्सेशन आप लोगों को, तो ये तो मेरे हिसाब से रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जो भी नहीं भी होगा, जो कम ज़्यादा होगा, वो नए नोटिफिकेशन में पता चलेगा, लेकिन आपको एक आइडिया मैं दे रही हूँ। और कौन सा आयोग है इस भर्ती को कराएगा, तो UP SSS द्वारा ही जो वैकेंसी है ज़्यादातर जो आपकी आ रही है इस समय, चाहे लेखपाल है, ये सब मतलब इसी से आती ही है, इसी डिपार्टमेंट से ये आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। 10th और ITI वाले, 10th कर रखा हो जिन्होंने, ITI कर रखा हो, किस उसमें मतलब होता है कि भाई किस में कर रखा हो, ITI या फिर हमने 10th वगैरह, मतलब 10th तो आपका नॉर्मल ही होगा, ITI वगैरह जो है उसमें क्या होना चाहिए आपके पास।
तो जो यांत्रिकी होते हैं ना, मैकेनिकल वाले, सीवर हो गए, फिटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले होते हैं, तो इस तरीके के पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर, जो मतलब इस तरीके के ट्रेड्स में आपने ITI कर रखा हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? इसी टाइप के जो भी ट्रेड्स हैं आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि जो लोग करे हुए होंगे वो और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरे लिए तो थोड़ा समझ आ रहा है मुझे भी, लेकिन जैसे कि यांत्रिकी भी समझ में आ रहा है, मैकेनिकल की बात कर रहा है, सीबर फिटर मतलब समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक तो सीधे सीधे ही है। तो यहाँ पर बात हो गई ये, बात आती है कि पैट में कितना नंबर चलेगा। भाई कितना नंबर है भाई, क्योंकि ये कमेंट मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा आएगा कि पैट में क्या स्कोर रहेगा। देखो, जब ये भर्ती हुई थी उस समय पैट नहीं था 2016 में, क्योंकि पैट आपका 21-22 से लागू हुआ, 21 से लागू हुआ है। ठीक है, 21-22 में हुआ था पहला पेपर पैट का। ठीक है, तब पैट नहीं था, तो इस वजह से मैं मानती हूँ अगर ये पैट पहली बार इसमें मांगा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और है, इसमें जो ITI मांगा गया, इस वजह से आपका पैट का स्कोर बहुत जाएगा, बहुत हाई, तो 25 तक जाएगा, बहुत जाएगा, हाईएस्ट रहेगा 25, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। वो सॉरी, इसमें एक कंडीशन रखी गई है जो कि आपका यहाँ पर है आपका ITI। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होती, जैसे कि लेखपाल था उसमें कंडीशन नहीं थी ऐसी कोई, उसमें सिर्फ आपका 12th वगैरह होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं है तो स्कोर बढ़ा दिया, और यहाँ पर कंडीशन है तो यहाँ पर आपका इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि आप, मैंने बहुत बता दिया, ये समझ के चलिए आप। ठीक है, मतलब 20-25 मान के चलिए। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जिसकी चर्चा हम कर ही लेते हैं, जैसे कि आपके क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो हिंदी के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और जो आपका मैथ्स रीजनिंग होता है सामान्य बुद्धि परीक्षा, उसके 35 क्वेश्चन रहते हैं और उतने ही नंबर के रहते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन हिंदी के तो 25 नंबर के रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपके सामान्य बुद्धि परीक्षा के हैं तो वो रहेंगे। ठीक है, और वही प्रारंभिक गणित आएगी जो 8th क्लास तक का या 10th तक का आता है वो आएगा। ठीक है, और आपका जो ट्रेड है, जैसे हमने बताया मैकेनिकल, यांत्रिक, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक जो भी बोलेंगे, दोनों सेम ही बात है। तो ये जो है इनके ये ट्रेड्स हैं आपके, तो इसकी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ऑब्वियसली सारे ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है फॉलो की जाती है, तो इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग उसी तरीके का रहेगा, 1/4 वाला ना, जो 4 क्वेश्चन मतलब सही, मतलब हाँ, मतलब एक कट जाता है उसमें। ठीक है, तो मतलब मान लो आपने 4 क्वेश्चन सही किए और एक गलत हो गया तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़। ओके, अब बहुत सी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि वक्त के साथ अपडेट कर ली जाती हैं, उस वक्त कंप्यूटर इसमें नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर उस समय इसमें नहीं था। यूपी का जो जीके है, जो आजकल हर उसमें ट्रेंड बन गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तब नहीं था। तो अब आप मान सकते हो यूपी का जीके हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ये चीज़ें जो है इसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से जो मुझे यहाँ पर अपडेट मिली है सारी मैंने आपको बता दी है। ओके, इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती और सिंचाई संसाधन विभाग की भर्ती, 2 भर्तियाँ आनी है। एक में आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले में कितने 14,000 पद हैं, और उसमें सॉरी सिंचाई विभाग में 14,000 है, और ट्यूबवेल ऑपरेटर में कितने हैं 11,600 पद खाली है। ठीक है, पैट चाहिए। ओके, 18 से 40 आपकी एज रहेगी, मतलब अब वो चीज़ मैंने बता दी, अगर किसी का रह गया हो तो पीछे जाकर भी वो लोग देख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी काम की रही होगी। आप लोग ज़रूर तैयारी में लगे रहें धीरे धीरे, और टारगेट करके करते रहें तैयारी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।